आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। टिहरी लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। चमोली आपदा के बाद अब तक 58 शव अलग अलग जगहों से मिले। 146 लापता लोगों की तलाश जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, 50 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड टीकाकरण अभियान अगले महीने से शुरू होगा। और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर खोले जाएंगे। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आज टिहरी लेक फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। इस विद्यालय में विद्यार्थियों को संस्कृत के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। वैदिक जो हमारी परंपरा है, वैदिक जो हमारी संस्कृति है, जिसके नाते भारत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है, वो उस परंपरा पर ये यहाँ पर विद्यालय खोला जाएगा, जो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में, त्रिभाषाओं में यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। भागीरथी के, माँ गंगा के पावन तट पर इसमें ये भी एक इंटरनेशनल विद्यालय है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था रहेगी और ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। मुख्यमंत्री ने जिले में 500 प्रशिक्षणार्थियों को स्कूबा डाइविंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल अब से हर वर्ष बसंत पंचमी पर ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास करने के लिए नई टिहरी में 1210 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर विंग की स्थापना की गई है, जिसका असर दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि टिहरी में विकास इस विजन के साथ किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और पलायन रुके। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी झील आने वाले समय में इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगी। आपको बता दें कि टिहरी लेक फेस्टिवल में विभिन्न साहसिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा डाइविंग, हॉट एयर बैलून, क्याकिंग, कैनोइंग, हाई रोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेल शामिल हैं। चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन टनल और रैणी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल के अंदर से अब तक 11 शव मिले हैं। अब तक 58 शव अलग अलग जगहों से मिल चुके हैं। इनमें से 30 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। 146 लापता लोगों की तलाश जारी है। जिला प्रशासन ने तपोवन और रैणी में लापता लोगों के परिजनों के लिए राहत शिविर लगाया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया हर रोज शिविर में परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। राहत शिविर में परिजनों के लिए काउंसलर की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी ने करछो गांव से लापता लोगों के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए दिन रात हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के उत्पादों के एम्पोरियम बड़े शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ऊन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऊन के क्लस्टर तैयार करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। देहरादून में हुई उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिले, इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बांस, भीमल और पिरूल का भी हस्तशिल्प में विशेष उपयोग किया जाए। उन्होंने वन पंचायतों के माध्यम से रिंगाल उत्पादन की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार की रेंटल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स स्कीम के तहत चंपावत जिले की नगर पंचायत और नगर पालिका अपने पुराने भवनों का जीर्णोद्धार कर और अपनी खाली भूमि पर आवासीय भवनों का निर्माण कर किराए पर घर उपलब्ध कराएगी। पीपीपी मोड के आधार पर निर्मित 2 कमरों के भवनों को प्रवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर,
निम्न आय वर्ग के लोगों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना है। नोडल रेंटल हाउसिंग स्कीम के सिटी मैनेजर ने बताया कि इसके लिए चंपावत नगर पालिका के नागार्जुन, मादली और ढकना क्षेत्र की 40 नाली भूमि का चयन किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए राज्य सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 100% किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। पिछले साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी थी। सरकारी कार्यालयों में कुछ विभागों में वर्तमान में उपस्थिति 75% तक सीमित की गई थी। बागेश्वर जिले में आज हेल्थ वर्करों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया गया। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने दूसरी डोज का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। आज मैंने कोविड का सेकेंड डोज का टीका लगाया है। मैंने पहली डोज लेने के बाद भी मैं पूरी तरह फिट था और आज भी मैंने सेकेंड डोज करीब मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड का टीका लगाएं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के लिए 2 सेशन साइट सीएमओ कार्यालय और जिला चिकित्सालय में बनाया गया था। आपको बता दें कि पहले चरण में हेल्थ वर्करों का 16 और 18 जनवरी को टीकाकरण किया गया था। इन हेल्थ वर्करों को 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लगाया गया। इसके लिए 284 हेल्थ केयर वर्करों को चिन्हित किया गया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त 4:15 पर खोले जाएंगे। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कपाट खोलने की तिथि घोषित की गई। 29 अप्रैल को राज दरबार में तिलों का तेल पिरोया जाएगा। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तिलों का तेल राज दरबार में हर साल सुहागिन महिलाओं द्वारा पिरोया जाता है। इससे पहले बद्रीनाथ के डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा लेकर नरेंद्र नगर राजमहल पहुंचे, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। आज बसंत पंचमी का पर्व है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। आज के स्नान के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया था। हरिद्वार पुलिस के साथ ही कुंभ मेले के लिए तैनात की गई पुलिसकर्मियों और पहला मिलिट्री फोर्स ने आज के स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाली। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ ही दान, पितृकर्म और 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। ऋतु परिवर्तन के इस पर्व पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। बागेश्वर जिले में भी बसंत पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाई और पौराणिक बागनाथ समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की। इसके अलावा सूरजकुंड स्थित सरयू के तट, कपकोट के तप्तकुंड और बैक्षम स्थित भद्रतुंग में बच्चों का चूड़ा कर्म और जनेऊ संस्कार कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की। टिहरी लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। चमोली आपदा के बाद अब तक 58 शव अलग अलग जगहों से मिले। 146 लापता लोगों की तलाश जारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा 50 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड टीकाकरण अभियान अगले महीने से शुरू होगा। और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर खोले जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।